पुलिस वालों को गोलियां लगना शुरू हो गई और पुलिस वालों को मारना शुरू हो गए, वर्दी पहने हुए मारना शुरू हो गए। ये सारा क्या था? ये खौफ और राज कैसे फैला और वो क्या केस था? इस तरह का लेवल ऑफ फियर इसने क्रिएट किया कि बिल्कुल उस बंदे को कोई आइडिया नहीं है जो टारगेट बनने जा रहा है। किसी भी पुलिस ऑफिसर को जो यूनिफॉर्म में अकेला उसको नजर आता है, उसको फॉलो करके उसको टारगेट करता है, शूट करता है। यानी और शूटर जिनसे है वो उसकी कैमरा लगाया उसका हुआ। कैमरा, पैन कैमरा भी है, उसके फ़ोन भी है, और वो उसको शूट करता है, और शूट करते हुए उसकी रिकॉर्डिंग करता है और रिकॉर्डिंग कहीं भिजवाता है। जेल से रिलीज़ हुआ नवंबर में टारगेट शूटर जो था। हमने बहुत ही छोटे-छोटे एविडेंसेस इसकी कनेक्ट उम्र करके। कितनी थी? इसकी उम्र कोई 21 साल है। अफ़गानिस्तान में ट्रेन होके आया हुआ था। ओए होए। और फिर जब 2-3 दफ़ा अफ़गानिस्तान से आया है, उसके बाद फिर आके ये टेररिस्ट नेटवर्क के हाथ चढ़ा है। फैमिली बैकग्राउंड क्या है इसका? फैमिली बैकग्राउंड बदामी बाग का रहने वाला है, फैज़ान भट्ट। फैजान भाट साहब जो उनसे हैं ये बाहर अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेके आए हैं। ट्रेनिंग लेके और ये जो वीडियो शूट करता था, वीडियोस बनाता था, वो उनको भिजवाता था। मोटिव सिर्फ ये था कि दहशत फैलानी है और पुलिस वालों से कोई जाती रंजिश नहीं थी। तो आपने इसको पकड़ा कैसे? सेफ सिटी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, जिसमें उसके कैमरास की वजह से कुछ हमें ट्रैक मिली। फिर उसके बाद हम प्राइवेट कैमरास से इसके रूट्स बनाते हैं। एक्चुअली कुछ चूंकि रात के इंसिडेंट्स थे, हमें एक दफ़ा डेड एंड मिल गया कि एक जगह पे आके दोनों इंसिडेंट्स जो थे उसमें रूट एंड हो जाता था। अल्फला टाउन के अंदर से इसको अरेस्ट किया। लाहौर शहर के अंदर ही चला कि पुलिस वालों को गोलियां लगना शुरू हो गई और पुलिस वालों को मारना शुरू हो गए, वर्दी पहने हुए मारना शुरू हो गए। फिर आपने ऑर्डर भी आया सीसीपी साहब की तरफ से कि भाई अपना वेपन लेके चलें और यूनिफॉर्म ना पहने और पैर में चले। और पेड़ में चलें। तो ये सारा क्या था? ये खौफ और राज कैसे फैला और वो क्या केस था? अ, उसमें ये जो बड़ा ही एक चैलेंजिंग केस था। और आपको पता है जिस तरह का लेवल ऑफ फियर इसने क्रिएट किया कि बिल्कुल उस बंदे को कोई आइडिया नहीं है जो टारगेट बनने जा रहा है उसका। वो अचानक एक आता है ये टारगेट किलर, और किसी भी पुलिस ऑफिसर को जो यूनिफॉर्म में अकेला उसको नज़र आता है, उसको फॉलो करके उसको टारगेट करता है, शूट करता है। शूट भी करता है, फ़िल्म भी करता है। फिल्म भी उसकी, करता? हाँ, उसकी वीडियो भी साथ बनाता है लाइव, मारते हुए उसकी लाइव फुटेज बनाता है। यानी और शूटर जिनसे है वो उसकी कैमरा लगाया उसका हुआ। कैमरा, पैन कैमरा भी है, उसके फ़ोन भी है, और वो उसको शूट करता है, और शूट करते हुए उसकी रिकॉर्डिंग करता है, और रिकॉर्डिंग कहीं भिजवाता है। तो ये एक बड़ा ही मैसिव चैलेंज था। सारी एजेंसीज़ इंक्लूडिंग सीटीडी, आईबी, इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। हमारे साथ एविडेंस कलेक्शन सारे हम मिल के कर रहे थे, जिसमें ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट भी, ऑपरेशंस, इन्वेस्टिगेशन, सारे विंग्स थे। क्योंकि एक मैसिव चैलेंज था उसमें, एक हम सारे मिल के एक पंच की तरह काम कर रहे जी थे। बिल्कुल। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। ये जो था जेल से रिलीज़ हुआ नवंबर में टारगेट शूटर जो था। हमने बहुत ही छोटे-छोटे एविडेंसेस इसकी कनेक्ट उम्र करके। कितनी थी? इसकी उम्र कोई 21 साल तो उम्र है, अब जेल 21-22 काट साल। आया था एक दफा। ये जेल से होके आया, अफ़गानिस्तान में ट्रेन होके आया हुआ था। ओए होए। और फिर जब 2-3 दफ़ा अफ़गानिस्तान से आया है, उसके बाद फिर आके ये टेररिस्ट नेटवर्क के हाथ चढ़ा है जेल के अंदर ये ही। इसका बैकग्राउंड क्या है? फैमिली बैकग्राउंड क्या है इसका? फैमिली बैकग्राउंड बदामी बाग का रहने वाला है। और कौमियत पठान है? कौमियत इसकी अच्छा। भट्ट है, भट्ट है, भट्ट है? भट्ट है एक्चुअली। ओए होए होए होए। हाँ, अच्छा जी। भट्ट, तो फैज़ान भट्ट। फैजान भाट साहब जो उनसे हैं ये बाहर अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेके आए हैं। ट्रेनिंग लेके उसके बाद उसके बाद फिर यहाँ पे इसने ये सारा हमें कैसे पता चला कि ये ट्रेनिंग लेके आया है? खुद और उसने जब अरेस्ट हुआ तो फिर उसके बाद फिर उसकी उसने कन्फेशन किया। हाँ, कन्फेशन किया, और सारी जस्ट एविडेंस भी 21 सामने आ years गई। old। 21 years old. As a teenager, he went into Afghanistan and got टीनेजर। trained there, and then went back, came back to Pakistan, and उसके बाद फिर इनके साथ। और फिर जब ये सीटीडी ने इसको अरेस्ट किया, जेल भेजा, एक एक्सप्लोसिव्स का केस था, उसमें इसकी वहाँ पे एक नई नेटवर्क डेवलप हुआ जेल के अंदर। और फिर जब बाहर आया तो इसने एक जो अफगानिस्तान बेस्ड नेटवर्क था उसके साथ कम्युनिकेशन में था कॉन्स्टेंटली। और ये जो वीडियो शूट करता था, वीडियोस बनाता था, वो उनको भिजवाता था। कि मैंने मारा। हाँ, तो इसको टारगेट मिला हुआ था कि कम से कम 10 पुलिस ऑफिसर्स तुमने जो है वो हिट करने हैं, उसके बाद फिर हम तुम्हें मोटिव अफगानिस्तान। सिर्फ ये था कि दहशत फैलानी है और पुलिस वालों से कोई जाती रंजिश नहीं थी। हम्म, कोई जाती रंजिश नहीं थी, और ये एक दहशत भी, और जैसे इनके पॉलिटिकल गेन्स के लिए जो टेररिस्ट करते हैं उसके लिए ये कर रहे थे, इन कैसे ऑर्डर टू। करो? हाँ, हाँ। तो आपने इसको पकड़ा कैसे?
इसमें एक सेफ सिटी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, जिसमें उसके कैमरास की वजह से कुछ हमें ट्रैक मिली। फिर उसके बाद हम प्राइवेट कैमरास से इसके रूट्स बनाते रहे। एक्चुअली कुछ चूँकि रात के इंसिडेंट्स थे, हमें एक दफ़ा डेड एंड मिल गया कि एक जगह पे आके दोनों इंसिडेंट्स जो थे उसमें रूट एंड हो जाता था, और उसके बाद फिर रूट स्टार्ट नहीं था होता। फिर उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमें एक लीड मिली जो कि डिफेंस वाली साइड पे जा रही थी। फिर हमने इसको ट्रेस करते हुए अल्फला टाउन के अंदर से इसको अरेस्ट किया। ये वहां पर रह रहा था? ये वहाँ पे रह वहाँ पे एक कब्जे का घर था, कब्जे का कोई मसला चल रहा था, इनकी फैमिली के पास था पोजेशन उसका, उसके अंदर ये रहता था। तो ये कोई इसका इसकी ताल्लुक? तमाम मोटरसाइकिल और इसकी हेलमेट जो यूज़ किए इसने तमाम इंसिडेंट्स में, जो फ़ोन यूज़ हुआ, वो सारी चीज़ें हमने फिर वो रिकवर की। एविडेंस सारा रिकवर हो जी, गया। जी। अच्छा, ये जो कर रहा था, ये सारी चीजें, ये काम कर रहा था, ये कितने अरसे से कर रहा था, यानी कि ये शुरू कितने अरसे में हुआ था? फर्स्ट इंसिडेंट इसका हुआ था 26 अप्रैल को, हम्म। और उसके बाद 29 अप्रैल को और 1 मई। यानी कि इसने 2 महीने के अंदर ये सारा कुछ किया है। यानी परपेट्रेट इसने जो जिस मोटरसाइकिल पे ये काम करता था उसको स्नैच किया था पहले, और वो कोई 8-10 दिन पहले स्नैच किया था। तो इसने जो एग्जीक्यूट करना शुरू किया, प्लानिंग वो प्लानिंग 2 तो महीने पहले की में। थी। हाँ। तो वो प्लानिंग तकरीबन समझ लें 20 दिन के अंदर अंदर क्या उसने। इसको कोई पैसे दे रहा था उस चीज के, या ये सिर्फ वो अभी दिखाने बाकी के लिए? इन्वेस्टिगेशन चूंकि सीडीडी कर रही है, हाँ, तो वो आगे फिर लीड्स उनकी क्योंकि होंगी। अब ये मेरे ख्याल से टेररिस्ट उनका है। केस है, तो टेररिज्म वो का फिर केस उधर हाँ, चला गया। तो अच्छा, वो चलें, उधर चला गया। ये तो ठीक हो गया। और ये जो है, ये बदामी बाग का था, इसकी और कोई रूट्स हैं कुछ आपने ढूंढी के इसके पीछे, और कोई हमारे इलाके में? इनके कोलैबोरेटर्स जो है वो उनका कुछ पता चला हुआ है, और उस पे हम काम कर रहे हैं। जी ठीक है, हम्म, चलें, ये तो आपकी हम्म। इन्वेस्टिगेशन जारी है।